एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अभी सीरियल की नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। अंजू उठ के बाहर जाता है। वो काफी ज्यादा परेशान होता है। वो देखता है कि सामने जिन्हों उसी स्टिकी नोट को ढूंढ रहा होता है। ये देख के वो जल्दी से उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिन्हों काफी ज्यादा ड्रंक होता है तो वो खड़े होते हुए बोलता है कि ब्रो, मैं आपका स्टिकी नोट ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन उसकी तरफ देखता है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसे क्या बोले, तो फिर उसे कहता है चलो अंदर चलते हैं। जिन्हों बोलता है कि ब्रदर एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा। अंजू बोलता है मैंने कहा ना छोड़ो उसे। तुम जानते हो कि तुम्हारे हाथ कितने ज्यादा ठंडे हो गए हैं। लेकिन जिन्हों अपना हाथ छुड़वा के फिर से स्टिकी नोट ढूंढने लगता है। अंजू उसे पकड़ते हुए बोलता है रहने दो उसे, वो इम्पोर्टेंट नहीं था, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। जिन्हों बोलता है लेकिन आपने तो कहा था कि वो इम्पोर्टेंट है। अंजू बोलता है नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने झूठ बोला था। जिन्हों बोलता है लेकिन आप झूठ क्यों बोलेंगे। अंजू बोलता है इसलिए कि मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि तुम बाहर घूमते रहो। इससे मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता हूँ और तुम उस मैनेजर के क्लोज हो। जिन्हों बोलता है मैं आपका सच में नौकर हूँ या फिर कुछ और, आखिर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। अंजू बोलता है नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना है कि मैं जेलस होता हूँ। जिन्हों बोलता है क्या, इसका क्या मतलब। कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अंजू उसे पकड़ के हक कर लेता है और उसे सॉरी बोलता है। कहता है कि मैंने काफी ज्यादा चाइल्डिश हरकतें की है ना, मैं ये सब दोबारा नहीं करूंगा। यहाँ पे काफी ज्यादा सर्दी है तो चलो अंदर चलते हैं। जिन वो उसकी तरफ देख रहा होता है और अपने बैकग्राउंड में बोलता है कि मेरा बड़ा भाई काफी ज्यादा अजीब है, ये सब कुछ काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। इनमें मैनेजर पूछता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। जिन्हों बोलता है कि मुझे भूख लगी है तो मैंने चिकन खाना है। मैनेजर बोलता है ठीक है, हम खाने के बाद पार्टी करेंगे, ओके। जिन्हों कुछ सोचने लगता है तो मैनेजर बोलता है क्या फिर से तुम्हारे ब्रदर ने कुछ कहा। तभी वहाँ पर अंजू आ जाता है। जिन्हों उसे देख के बोलता है कि ब्रदर आप यहाँ पर। अंजू बोलता है हाँ कॉफी के लिए। जिन्हों स्माइल करते हुए बोलता है कि तुम्हें कौन सी कॉफी चाहिए। वो आइस अमेरिकानो बोलता है और साथ में कुछ और चीजें भी बता रहा होता है। तभी मैनेजर अपना हाथ जिन्हों के शोल्डर पे रख लेता है और साथ में अंजू को बताता है कि हम दोनों चिकन खाने के लिए जा रहे हैं। वो काफी ज्यादा जेलस होता है लेकिन फिर भी बोलता है ओह सच में। नेक्स्ट सीन में वो सभी लोग एक साथ होते हैं। मैनेजर बोलता है कि अंजू तुम्हें यहाँ पे आने की कोई जरूरत नहीं थी, तुमने हमें यहाँ तक फॉलो किया। अंजू बोलता है कि एक मैनेजर तो पे नहीं कर सकता ना, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। मैनेजर बोलता है कि मैं इसके अलावा और भी काम करता हूँ, मैं मॉडल का काम भी करता हूँ। फिर वो अंजू से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो। अंजू बोलता है क्यों तुम्हें नहीं पता। मैनेजर बोलता है मुझे कैसे पता होगा। तभी जिन्हों बोलता है कि मेरा ब्रदर राइटर है और साथ में बताता है कि उसकी बुक्स काफी ज्यादा सेल भी होती हैं। अंजू भी बुक्स के नेम बताता है और बोलता है कि ये तो तुमने स्टोर में देखी ही होंगी। मैनेजर बोलता है हाँ ये सब कुछ बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। अंजू बोलता है कि हमारी एज में इतना भी डिफरेंस नहीं है कि तुम मेरे नेम के साथ सर लगा रहे हो। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारी क्या एज है, तुम मेरे सीनियर नहीं हो। जिन्हों बोलता है कि मेरे ब्रदर की एज 31 है और मैनेजर की एज 28 है। मैनेजर बोलता है कि ये फर्स्ट मीटिंग से ऐसे ही बात कर रहा है। जिन्हों बोलता है हाँ मेरे ब्रदर ऐसे ही हैं। जिन्हों उसे ब्रदर बुलाता है तो वो कहता है कि तुम मुझे सिर्फ ब्रो बुलाओ ना कि सर। अंजू बोलता है कि ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है तो इसलिए फॉर्मल होना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मैनेजर जिन्हों को देखते हुए बोलता है कि ये सब खत्म करने के बाद मैंने एक जगह सोची है, वहाँ पे जाएंगे। जिन्हों और ऑन दोनों इससे पूछते हैं कि कौन सी जगह पे। मैनेजर अंजू की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हें आगे भी साथ जाना है। अंजू बोलता है नहीं मैं जा रहा हूँ और जिन्हों की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम भी आ रहे हो ना। जिन्हों बोलता है हाँ। अंजू बोलता है कि आज तुम्हारा अप्लाई करने की डेट है तो क्या तुम्हें अपने कवर लेटर पे काम नहीं करना। तो जिन्हों मैनेजर को बोलता है कि कल कोई मुझे इम्पोर्टेंट काम है तो आज मैं आपके साथ नहीं जा सकता और अंजू मैनेजर को देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही घर आ जाते हैं। जिन्हों अंजू से पूछता है क्या तुम उसे लाइक नहीं करते। वो शुरू में ऐसा ही लगता है लेकिन वो एक अच्छा पर्सन है। अंजू उसकी तरफ देखता है तो वो चुप कर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बोलता है ब्रो क्या आप मेरा लेटर देख सकते हैं। अंजू बोलता है ठीक है, उसे कंप्लीट करके मेरे रूम में ले आओ और उठ के जाने लगता है। जिन्हों बोलता है कि मेरे पास जो कुछ भी है वो तुम ही दो और काफी ज्यादा खुश होता है। थोड़ी देर बाद जिन्हों उसके रूम में आ जाता है और आके बोलता है कि मैंने इसे कंप्लीट कर लिया। अंजू बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तुमने डोर पे नॉक भी नहीं किया। जिन्हों सॉरी बोलता है और वापस जाने लगता है। तभी अंजू आके दरवाजे पे हाथ रख लेता है और बोलता है अब रहने दो, अब तो तुम पहले ही अंदर आ चुके हो तो अब क्या फायदा। फिर उसके पास जाते हुए बोलता है क्या ये तुम्हें एक्साइटिंग लगता है। फिर उसका घबराया हुआ चेहरा देख के रुक जाता है और उसका लैपटॉप पकड़ते हुए बोलता है कि इसे मुझे दो। अंजू काम कर रहा होता है। उसके बाद उसे देख के बोलता है कि 12 बजे के बाद घर होना जरूरी है। जिन्हों बोलता है कि तुम अचानक से ये क्यों बोल रहे हो, क्या मैं कोई बच्चा हूँ। अंजू बोलता है कि अगर मैं अच्छे से नहीं सोऊंगा तो मैं चिड़चिड़ा सा हो जाऊंगा। जिन्हों बोलता है कि अब 12 बजे घर आना जरूरी है। अंजू बोलता है हाँ 12 बजे। जिन्हों बोलता है क्या मैं सिंड्रेला हूँ। जिन्हों बोलता है कम से कम 1-2 बजे तक तो
मजा आता है। अंजू बोलता है जितना ज्यादा लेट करोगे उतनी ही ज्यादा मार पड़ेगी। जिन्हों फिर से कुछ बोलने वाला होता है लेकिन अंजू उसका लैपटॉप उसके सामने करता है और उसे बताने लगता है कि उसने क्या गलत किया। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन्नू रेडी होके जाने लगता है, तभी वहाँ पर अंजू आ जाता है। जिन्नू बोलता है ब्रदर क्या आप घर पे थे? अंजू बोलता है हाँ मेरे पास टाइम था इसलिए। जिन्नू बोलता है कि आज रात मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। अंजू बोलता है और फिर उसकी शर्ट को देखने लगता है जिसका ऊपर वाला बटन खुला हुआ होता है। फिर वो जिन्नू को बटन बंद करने के लिए बोलता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, बाद में वो चुपचाप अपनी शर्ट का बटन बंद कर लेता है। ये देख के अंजू स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में जिन्नू रेस्टोरेंट पे होता है और उसका मैनेजर उसे पूछ रहा होता है कि वो फ्राइडे को पार्टी करेगा ना। जिन्नू बोलता है हाँ लेकिन मुझे 12 बजे से पहले घर वापस जाना है। मैनेजर बोलता है क्या तुम अब 25 के हो? जिन्नू बोलता है वो मेरे ब्रदर। मैनेजर बोलता है ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम उसके पास रहना छोड़ दो। क्या ये तुम खुद नहीं सोच सकते? जिन्नू बोलता है हाँ तुम ठीक कह रहे हो। मैनेजर बोलता है कि तुम पहले ही उसके घर के सारे काम करते हो, तुम उसके नौकर नहीं हो। ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन्नू बोलता है हाँ तुमने ठीक कहा। जिन्नू बोलता है लॉन्ड्री करना तो ठीक है लेकिन ये कर्फ्यू ये नॉनसेंस है। मैनेजर बोलता है कि सब रहने दो, हम लोग फन करेंगे। जिन्नू वो यस बोल देता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों दो लड़कियों के साथ बैठे हुए होते हैं। वो दोनों लड़कियां बात कर रही होती हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोग थे जिन्होंने हमें उनके साथ रहने के लिए बोला, लेकिन हम लोग यहाँ पे आए क्योंकि यहाँ पे एक काफी ज्यादा हैंडसम बंदा है। और वो जिन्नू की तरफ देखती है। जिन्नू से थैंक्स बोलता है, तभी दूसरी लड़की बोलती है हाँ और यहाँ पे एक क्यूट बंदा भी है। वो लड़कियां बोलते हैं कि हम यहाँ पे आए हैं तो कहीं और भी ड्रिंक करते हैं। मैनेजर उन लोगों को सॉरी बोलता है और बोलता है कि आज हम लोग एक साथ ही घूमने आए थे। मैनेजर बोलता है कि इसे अब यहीं पे खत्म करते हैं और चलते हैं। वो लड़कियां भी बोलती हैं हाँ ठीक है, आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा मजा आया और वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद जिन्नू बोलता है ब्रो तुमने ऐसा क्यों किया, क्या वो तुम्हारे टाइप की नहीं थी? मैनेजर बोलता है हाँ ठीक थी लेकिन मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूंगा तो ज्यादा मजा आएगा। जिन्नू को अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। उसके बाद जिन्नू घर आता है तो अंजू उसका वेट कर रहा होता है। जिन्नू उसके पास आते हुए बोलता है ब्रदर तुम सो क्यों नहीं रहे, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? अंजू थोड़ा गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें जल्दी घर आने को कहा था ना, अभी क्या टाइम हुआ है और तुम मुझे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रहे थे? जिन्नू बोलता है ब्रदर क्या तुम गुस्सा हो? अंजू बोलता है हाँ मैं तुम्हारे लिए वर्ड था। जिन्नू बोलता है हे अंजू। ये सुन के अंजू चुप कर जाता है। जिन्नू बोलता है कि मेरी बात सुनो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अडल्ट हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो। मुझे हमेशा तुम्हारे सामने छोटा फील होता है, मुझे डर लगता है और इससे मुझे नफरत है। जिन्नू अपनी शर्ट का बटन ओपन करते हुए बोलता है कि मैं इस तरह के कपड़े पहन सकता हूँ और मैं लेट नाइट तक बाहर रह सकता हूँ क्योंकि मैं अब अडल्ट हूँ। अंजू बोलता है क्या इससे तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है कि मैं तुम्हें बच्चों की तरह ट्रीट करता हूँ? मैं समझ सकता हूँ। तभी जिन्नू वहीं पे सोफे पे लेट जाता है। अंजू उसका नेम लेता है, जब वो नहीं उठता तो वो उसके ऊपर आ जाता है और उसकी गर्दन उठा के ऊपर बोलने लगता है कि उठ जाओ। अंजू उसे अपने इतने क्लोज देखता है तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर लेता है। तभी जिन्नू उठ जाता है और उसे देखने लगता है और उससे पूछता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और जिन्नू को रात की सारी बातें याद होती हैं। दोनों ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं। जिन्नू बोलता है कि कल मैं ड्रंक था। मुझे बोलता है ओह तो तुम ड्रिंक करने के बाद कैसे थे? फिर वो किसके बारे में सोचते हुए बोलता है क्या तुम्हें रात की सारी बातें याद है? जिन्नू बोलता है नहीं, वो सब कुछ भूल गया है। जिन्नू बोलता है क्या मैंने कुछ अजीब किया था? अंजू बोलता है हाँ तुमने किया था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोलता है कि तुमने फिंगर से मुझे पॉइंट किया और उसके बाद कैजुअली बात की। जिन्नू बोलता है क्या मैंने सच में ऐसा किया? आई एम सॉरी। अंजू बोलता है कि नेक्स्ट टाइम ड्रिंक मत करना। जिन्नू स्माइल करता है और दोनों ही ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जिन्नू से पूछता है कि क्या तुम्हारा हैंगओवर ठीक है? जिन्नू बोलता है कि हैंगओवर प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर बोलता है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैनेजर बोलता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। जिन्नू बोलता है नहीं, बस ऐसे प्रिटेंड करना है कि कुछ भी नहीं हुआ। आप जब ड्रिंक करते हैं तो काफी ज्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। मैनेजर बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, तुमने तो ऐसी कोई भी गलती नहीं की। मैनेजर बोलता है कि बाई चांस क्या तुम्हें तुम्हारे हंगजुन से कल किसी चीज को लेके डांट पड़ी है? जिन्नू बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट टाइम फिर से घूमने के लिए चलते हैं। मैनेजर बोलता है चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम किसी क्लब में चलेंगे। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे जिस काम के लिए अप्लाई किया था उसकी अनाउंसमेंट कब हो रही है? तभी उसे याद आता है तो अपना मोबाइल चेक करता है और बोलता है कि अनाउंसमेंट तो आज ही थी और वो उसे दिखाते हुए बोलता है कि उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई है। मैनेजर उसके लिए काफी ज्यादा खुश होता है
है और बोलता है कि नेक्स्ट इंटरव्यू होगा। वो उसे कांग्रेचुलेशन बोलता है, लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है तो वो बोलता है कि इसके बाद तुम कैफे को छोड़ दोगे, लेकिन मुझे अच्छा सोचना चाहिए कि तुम्हें जॉब मिल जाए। लेकिन जिनू काफी ज्यादा खुश होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनू इंटरव्यू पे जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी उसके पास उनजोन आता है। जिनू की टाई और शर्ट को ठीक करने के बाद बोलता है हो गया। जिनू बोलता है इसी वजह से आप मुझे बड़े भाई की तरह लगते हैं। अंजू बोलता है क्या तुम मुझे फिर से टीज कर रहे हो। जिनू बोलता है ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अंजुन बोलता है क्या वो उसे राइड दे दे, लेकिन जिनू उसे मना कर देता है। अंजुन उसे बोलता है कि वो रिलैक्स रहे और अपना इंटरव्यू अच्छे से दे, और फिर से उसके कोट को ठीक करता है और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट अंजू किसी से मोबाइल पे बात कर रहा होता है और कॉल करके होने के बाद वो अपने मोबाइल को देख रहा होता है और फिर कंपनी के डायरेक्टर को कॉल करता है और उसे जिनू के बारे में बताता है। डायरेक्टर बोलता है हाँ वो आ गया है। उसके बाद अंजू उसके साथ एक काम की डील करता है, फिर बोलता है कि अभी के लिए अच्छे से इंटरव्यू लेना, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। नेक्स्ट सीन में अंजू जिनू के लिए डिनर रेडी करके बैठा हुआ होता है, तभी जिनू वापस आ जाता है। अंजू बोलता है जाओ पहले जाके अपने कपड़ों को चेंज करके आओ और उसके बाद खाना खा लो। जिनू बोलता है ये सब क्या है। अंजू बोलता है बस कुछ खास नहीं, बस मैं यही कर सकता था क्योंकि मैं कुकिंग में अच्छा हूँ। जिनू खुश होते हुए बोलता है कि आपने ये इसलिए किया क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू था। अंजू बोलता है नहीं, मैंने ये सब इसलिए बनाया क्योंकि मैं बोर हो रहा था। जिनू बोलता है कि इंटरव्यू बस ठीक ही था, मुकाबला काफी ज्यादा सख्त था तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन फिलहाल मैं इस खाने को एंजॉय करता हूँ। वो खाने लगता है तो अंजू बोलता है मैंने बोला कि पहले जाके कपड़े चेंज कर लो। जिनू बोलता है ये डिलीशियस है। अंजू स्माइल करता है और उसकी तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिनू काम कर रहा होता है और तभी मैनेजर आता है और उसकी चिक्स पे अपनी फिंगर रखता है। जिनू थोड़ा शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ये क्या था। मैनेजर बोलता है बस कल हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा ना इसलिए। मैनेजर बोलता है तुम बहुत ज्यादा खुश हो इसलिए कि तुम इंटरव्यू में गए थे। जिनू बोलता है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कंपनी की बिल्डिंग काफी ज्यादा बड़ी थी। जिनू बोलता है मुझे लगता है कि मुझे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन एक और टेस्ट है। मैनेजर बोलता है कि जब तुम काम पे जाओगे तो मैं तुम्हें वेलकम पार्टी दूंगा। जिनू काफी ज्यादा खुश हो जाता है और प्रॉमिस करता है। नेक्स्ट सीन में वो घर जा रहा होता है, तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है। वो चेक करता है तो उसको जॉब के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसे लेके वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो सामने अंजू को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुशी में उसे बताने के लिए जाता है। वो भी हंगजू नहीं बोलता है, तभी वो अंजू की बात सुनता है जो किसी को बोल रहा होता है उसे एक्सेप्ट कर लिया गया। आपने ये सब किया उसके लिए थैंक्स। आप मुझे वो लिस्ट भेज दें, मैं उसे दोबारा देख लूंगा। जब वो कॉल कट करके पीछे देखता है तो जुनू को देख के शॉक्ड हो जाता है। अंजू से ऐसे देख के उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जिनू उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है, तभी मैनेजर उसके पास आता है और उसे बोलता है कि तुम इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो। जिनू बोलता है हंगजुन मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैनेजर बोलता है सच में, लेकिन तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। जिनू बोलता है कि ये सब कुछ हंगजुन ने किया है, उन्होंने ये डील की है कि अगर वो लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को पब्लिश करेंगे। मैनेजर बोलता है कि तुम्हारे हंगजुन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। जिनू बोलता है कि जब वो मुझे मैसेज मिला तो मैं काफी ज्यादा खुश था, लेकिन ये सब कुछ हंगजुन की वजह से हुआ। उन्होंने कुछ गड़बड़ की, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा कि मैं अपनी एजुकेशन और एक्सपीरियंस की वजह से वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं तो इजीली उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाता। मुझे बहुत ही ज्यादा इडियट फील हो रहा है। मैनेजर बोलता है कि तुम्हें कौन सी बात ज्यादा गुस्सा दिला रही है और तुम नाराज हो कि तुम्हें तुम्हारी काबिलियत की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्या तुम इस वजह से हर्ट हो या फिर इसलिए कि सब कुछ तुम्हारे हंगजुन ने किया है। जिन्नू बोलता है आखिर मैं क्या हूँ, वो मेरी इतनी ज्यादा हेल्प क्यों करते हैं। मैनेजर बोलता है तुम्हें क्या लगता है। जिन्नू बोलता है शायद वो मुझे अपना पोअर छोटा भाई समझते हैं। मैनेजर बोलता है क्या तुम्हें ये सब पसंद है। जिन्नू बोलता है मैं, तभी अंजू वहाँ पे आ जाता है। वो जिन्नू का नेम लेता है। जिन्नू उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। अंजू जिन्नू का हाथ पकड़ते हुए बोलता है मेरे साथ बाहर आओ। मैनेजर भी जिन्नू का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। जिन्नू ये देख के बोलता है कि अगर अंजू मुझे बाहर ही बुला रहे हैं तो मुझे चलना चाहिए। मैनेजर उसका हाथ छोड़ देता है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं, लेकिन मैनेजर ड्रिंक कर रहा होता है। बाहर जाने के बाद जिन्नू बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, एक्सप्लेन करो। तुमने मैनेजर से बात की, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट भी किया, आज ये सब क्या है। इसमें मैं क्या समझूं, मैंने जो भी सोचा वो बिल्कुल ठीक है। आहिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। कुछ फालतू नोट फेंक देना, मुझे हर्ट करना और मुझे इस तरह से धोखा देना। अंजू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। जिन्नू बोलता है क्या तुम्हें मैं अभी भी एक बच्चा लगता हूँ जो तुम्हारे पीछे चलता रहूंगा, मुझे अपने पैरों पे ही चलना अच्छा लगता है। अंजू बोलता है नहीं ऐसा नहीं है। जिन्नू बोलता है तो तुमने मुझे इसीलिए बोला था कि मैं तुम्हें किराया ना दूं और घर में नौकरों की तरह काम करूं। तुम्हें मेरे साथ होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना, या फिर हंगजुन देहोंग की वजह से तुम साइको बास्टर्ड हो। अंजू बोलता है कि ऐसे बात मत करो।
जिनू बोलता है फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अंजू बोलता है क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। जिनू बोलता है क्या? अंजू बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है। मुझे पता था ये गलत है लेकिन मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए। जिनू बोलता है तो तुमने उस दिन भी ऐसा जानबूझ के प्रटेंड किया कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अंजू बोलता है क्या तुम्हें याद है? तो ये सब कुछ ऐसे ही एंड होना था, मुझे एक और बार माफ कर दो। और वो जिनू को किस कर लेता है। जिनू कोई भी रिएक्ट नहीं करता। अंजू पिछड़ते हुए बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो, तुम चाहो तो मुझे आज ही छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जिनू बोलता है तो मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। अंजू बोलता है क्या? जिनू उसे किस कर लेता है। जिनू जैसे ही पिछड़ता है, अंजू ये देख के तो पहले शॉक्ड होता है लेकिन फिर उसे किस करने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड और सीरियल दोनों ही एंड हो जाते हैं। ओके, बाय बाय।